लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले बिहार के अंदर सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सीतामढ़ी सीट पर दावा ठोका है और कहा है कि लगभग तय है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। वहीं बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ कई सांसद विधायक पटना के निजी होटल में मीटिंग कर रहे हैं। सभापति जी स्वघोषित उम्मीदवार बन करके सीतामढ़ी में कई जगहों पर उन्होंने कहा कि मेरी उम्मीदवारी तय है। तो जितने भी लोग हम लोग महागठबंधन के हैं, जनता दल यूनाइटेड, राजद, कांग्रेस पार्टी के सभी भूत और वर्तमान जनप्रतिनिधि और जो पार्टी के नामचीन हस्ती हैं, सभी लोग बैठे थे सुनीता सिंह चौहान पूर्व विधायक के निवास स्थान पर। और उसमें ये कहा गया था कि ये पिछड़ों का सीट है और आजादी के बाद आज तक पिछड़ा ही लड़ते रहा है और पिछड़ा ही जीता है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों पिछड़ा ही हुआ है, इसीलिए पिछड़ा को टिकट मिलना चाहिए। पिछड़ों के लिए हम लोगों ने आपस में बैठ करके एक दूसरे से राय विचार किया। इसके प्रतिक्रिया में वर्तमान सभापति जी ने अपनी मर्यादा के खिलाफ संवैधानिक पद पर बैठते हुए उन्होंने तमाम पिछड़ा समाज को, अशोक सम्राट के वंशज को, महाराणा के वंशज को और कृष्ण के वंशज को उन्होंने कौवा कहा, अंधा कहा, क्या क्या कहा, वो उनके डिक्शनरी में उनको मुबारक हो। और फिर हम लोग दिल्ली के नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी हम लोग गए थे। वहां से एक न्यूज देखा कि इन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय परिषद में मेरी उम्मीदवारी तय हो गई। आप सभी जागरूक लोग हैं। नेशनल काउंसिल या कार्यकारिणी पार्टी के नीति सिद्धांत के लिए बैठक में निर्णय या प्रस्ताव होता है। उम्मीदवार सीट शेयरिंग से पहले जेडीयू में ही कलह की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ललन सिंह प्रकरण के बाद जेडीयू में दूसरा गुट सक्रिय है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिले के महागठबंधन के सभी विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद ने बंद कमरे में अहम बैठक की है। बताया जा रहा है कि यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में हुई। लोकसभा के लिए जितने भी हम लोग अभी वर्तमान भी है, पूर्व भी है, एक वर्तमान विधायक हमारे एक मिनट रोक दीजिए। मैं कुशवाहा जी हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, सीतामढ़ी प्रॉपर और आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं। बगल में आरजेडी के एमएलसी के अभी प्रत्याशी थे और आरजेडी के नेता हैं श्री कब्बू खीरसलेश कुमार उर्फ कब्बू खीर। राजकिशोर कुशवाहा जी हैं, ये पूर्व एमएलसी साहब हैं। राणा रणधीर सिंह चौहान हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और सुनीता चौहान जो एमएलए विल्सन रहे हैं उनके पति हैं। और श्री अर्जुन राय जी पूर्व सांसद हैं सीतामढ़ी से। रामेश्वर कुशवाहा एमएलसी हैं प्रॉपर सीतामढ़ी से। श्रीमती रंजू गीता जी भाजपा से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी हैं। जेडीयू के नेताओं के द्वारा ये कहने कि नीतीश कुमार ने सभी संयोजक पद की मांग कभी नहीं की थी। नीतीश कुमार किसी पद के मोहताज नहीं है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब कुछ चीज की लालसा नहीं बची है तो उनको कुटिया में जाना चाहिए। हमारे अग्रज हैं, गार्जियन हैं, उनके लिए अलग से कुटिया का प्रबंध किया जाएगा। लगातार इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग उठ रही है। इस मामले पर जदयू के नेता जहां मना कर रहे हैं, वही विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस मामले पर निशाना साधा जा रहा है। तो इंतजार ये कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू को ये कह के हमसे अलग किया गया था कि देश के ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी संयोजक का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, जनता दल यूनाइटेड के लोग। हम लोग सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हमारे साथ भी थे, वहाँ जाकर क्या नया विशेष आया। नया जंगल राज उन्होंने स्थापित कर दिया, लालू यादव के भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, तो क्या इसके एवज में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया कि नहीं बनाया। जिस कांग्रेस ने कभी दूसरे का साथ नहीं दिया, आज कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है कि नहीं बनाते, ये जानना चाहती है। कह रही है कि हम लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे, बीजेपी वाले वो कुछ नहीं चाहते। अरे भाई, तो तब तो एकदम कुटिया में जाने का समय है ना। देखिए,
यदि वो कुछ नहीं चाहते हैं तो नीतीश कुमार जी के लिए मेरे अग्रज हैं, गार्जियन हैं, हम उनके लिए कुटिया बनाने के लिए तैयार हैं। बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में नालंदा जिला फेयर प्राइस डीलर्स के अंतर्गत बिहार शरीफ और नगर बिहार शरीफ प्रखंड के जन वितरण विक्रेताओं की बैठक हुई, जिसमें वरुण कुमार सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और विभागीय सचिव खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय सहित 300 रुपए प्रति क्विंटल डीलर मार्जिन मनी देने और 8 सूत्री मांग को पूरा करना होगा, नहीं तो इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दिसंबर बासु जी एवं बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के आह्वान पर बिहार राज्य के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता 38 जिला में अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। हड़ताल का मुख्य मांग है बिहार के जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाए। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य की शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के उद्देश्य से लगातार स्कूल और अन्य संस्थानों का दौरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नवादा पहुंचते ही के पाठक ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि बिहार में अधिकतर स्कूल गांव में है, चूंकि राज्य में 90% स्कूल गाँव में है, इसीलिए आप सभी को भी गाँव में ही रहना होगा, इसीलिए इसकी तैयारी कर लें। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से यह भी कहा है कि आप लोगों को गाँव में रहने के साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देनी होगी। सर कुछ बताएं। बीजेपी प्रवक्ता जयराम विप्लव ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पटना के महावीर मंदिर जाकर हनुमान जी से क्षमा मांगे और मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित सेवा कार्य और अस्पताल के दर्शन भी करे। मंदिर बनाम अस्पताल या स्कूल कुतर्क है, समाज को दोनों की आवश्यकता है, इसलिए मोदी सरकार विकास और विरासत दोनों को लेकर चलती है। तेजस्वी यादव जी एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए या फिर अपनी अज्ञानता के कारण आपने जो प्रभु श्री राम और राम मंदिर के संदर्भ में अभद्र टिप्पणी की है, उसके लिए जाकर पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जी से क्षमा मांगिए और उस मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित सेवा कार्यों और अस्पतालों का दर्शन करिए। सनातन को समझना है तो भारत भ्रमण कराइए और मंदिर के अर्थशास्त्र को भी समझिए। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर हजारों ऐसे मंदिर हैं जहां प्रतिदिन लाखों लोग भोजन करते हैं, गुरुद्वारों में लंगर पाते हैं, हजारों अस्पताल इन मंदिरों द्वारा संचालित हैं जहां लाखों मरीजों का इलाज भी होता है। मंदिर बनाम अस्पताल या स्कूल एक कुतर्क है। समाज को मंदिर की भी आवश्यकता है, समाज को अस्पताल और स्कूल की भी आवश्यकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार में विकास और विरासत दोनों। बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने सीट शेयरिंग पर कहा है कि चीजें जल्द स्पष्ट होगी। वहीं नीतीश के कन्वीनर बनने की बात भी उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश इस अलायंस के सूत्रधार रहे हैं, कभी उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की है। अब इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन की चिंता बीजेपी और सुशील मोदी को नहीं करनी चाहिए। नहीं, अभी कुछ कंक्रीट जानकारी नहीं है क्या एजेंडा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी जो लास्ट मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, अब वहां उन्होंने आग्रह किया था कि जनवरी में सीट शेयरिंग फाइनल कर ली। ये आग्रह जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखे तो उन्होंने कहा था कि जनवरी तक सीट शेयरिंग फाइनल करके और काम पर हम लोग फील्ड में फिर चले अपना अभियान को लेकर। वो एक एजेंडा होना चाहिए कि भाई जो सीट शेयरिंग वाला है वो जहां जहां करना है वहां तय करके काम शुरू हो जाना चाहिए। और क्या एजेंडा है, जब मीटिंग होगा तो उसी पे तय होगा। देखिए, अखबार में या मीडिया में क्या आता है उस पर तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस को क्या लड़ना है नहीं लड़ना है वो आरजेडी से बात कर रहे हो, आरजेडी से ही बात करके तय होगा और फिर जेडीयू का आरजेडी से बात होगा।
हाँ, लेकिन हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते मीडिया में क्या आया और क्या डिमांड आई है। जब 1 to 1 बैठ करके वो बात करेंगे या जब हम लोगों की बात होगी उसी में ये बात करेंगे। दावेदारी क्या है? सिटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सिटिंग है वो सिटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? उसमें तो सिटिंग है ही नहीं है। लेकिन जब बात होगी उसका डिटेल में ये किया जाएगा उस समय। कन्वेनर बनाने को लेकर देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ और टाइम एंड अगेन हम लोगों ने ये बात कही है कि जब भी मुख्यमंत्री जी इस काम को का शुरुआत की अपने पर्सनल लेवल और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के, आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके है, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की कि कोई ये पोस्ट या कोई चीज। उनका एक ही चीज था कि सारे विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म पर और सक्सेसफुली किया गया। आगे कोई इस तरह का बात आता है तो उस समय इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात हम लोग की जानकारी। लेकिन सुशील मोदी ने कहा है कि ब्लैकमेल करके कन्वेनर तो बन जाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन कन्वेनर का जो होता है वो मुंशी का पद होता है, फोन करना मीटिंग। जमुई पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को मुगलों से नहीं अंग्रेजों से लूटा है। आपको बता दें कि मुगलों ने तो सिर्फ हमारे देश में राज किया है और बहुत कुछ छोड़कर चले गए, फिर अंग्रेज आए और सब लूट कर ले गए। ये बातें बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जमुई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश में कुछ पार्टियां हैं जो लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है। कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें कौन दिक्कत है? धर्म तो अपनाने की चीज है। राजनीति और धर्म अपना अपना अलग अलग जगह है। राजनीति है, ये हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है। जो हमारे यहाँ गरीब हैं, जिनको आज़ादी के इतने साल, क्यों हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है? क्योंकि हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहां से लूट करके इंग्लैंड ले गए, तो हम कमजोर हुए। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहां से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से लूटा तो हमारे पास मुगलों का शासन रहा। तो उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुओं को दबाने का काम किया और इस्लाम को बढ़ाने का काम किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें लूटने का काम किया। तो देश में राजनीति को करने के लिए हमें जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिसमें संविधान में बाबा साहब ने जिनको प्रावधान किया है, उनको सशक्त और मजबूत बनाने की योजना बननी चाहिए। धर्म भी अपने जगह पर है, राम मंदिर का निर्माण भी अपने जगह पर है, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ना हमें लगता है ये उचित नहीं है। हर के दिल में राम है और हम लोग तो मिथिला के लोग हैं,